सत्यनारायण भगवान की जय। जल पे हाथ दे। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमंडवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुरनदी ख्याता चाय गंडकी। ओम पुण्या पुण्या जले समुद्राः सहिता कुर्वन्तु मंगलम्। श्रीमंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षान मंगलाय तनोहरि। सर्वप्रथम हाथ धोएंगे। ओम आ पवित्रो पवित्रो वा सर्ववास्तंभ गतो अपि वः यस्मेत पुंडरीकाक्षाम शावयन्द्रः शुचि। जल ग्रहण करेंगे। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। और कीजिएगा। हाथ धो लीजिए। ओम हस्तो प्रक्षालय पुंडरीकाक्षान पुनादु। ओम पुंडरीकाक्षान पुनादु। प्रणामी को भी ये मुझे से कर लीजिए। ओम कुस्मूली इज़तो ब्रह्मा कुष्मती जनार्दन कुशाग्रदे महालक्ष्मी गर्भदे नमस्ते नमो लो। स्वस्ति वाचन करेंगे। ओम श्री गणनाम त्वा गणपति गुंगवामहे। ओम प्रियणाम त्वा प्रियपति गुंहवामहे। ओम निधिनाम त्वा निधिपति गुंहवामहे। ओम वसोमम अहम जानि गर्वर्धम त्वं जासि गर्वर्धम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ओम स्वस्ति न अन्तरिक्षयो अरिष्टनेमि। ओम स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। ओम पयं पृथिवां पयं औषधीसो पयो दिव्य अंधरक्ष पयोदा पाय स्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम। ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वस्पौ देवता रुद्रः देवता आदित्य देवता विश्वदेव देवता मारुत देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम धौ शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री छोड़ दीजिए पुष्पाक्षर बायां अक्षर लो आदि सीधे हाथ से चढ़ाएं। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमावेशाभ्यां नमः। ओम बाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची प्रन्द्राभ्यां नमः। ओम श्री ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः।
ओम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि शैताय श्रीमन्मः गणाधिपतये नमो नमः। ओम हरि ओम तत्सत् विष्णु विष्णु ओम विष्णुराज्ञापितमानस्य अहिद्यत्ये प्रार्थे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वरमन्त्रे कलियुगे कल्पितं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यवर्ते कृष्णपक्षे संवत् 2079 साक्षात् 1944 मासे अमुक मासे वैशाख मासे अमुक नक्षत्र्याम अमुक घड़ी पलोग्याम अमुक कर्णयाम अमुक दिन सोमवार वाश्री प्रातः काले श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूजन एवं श्री गणेश पूजनार्थम नवग्रह आदि देव पूजन अमुक यजमान श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? सुधांशु सक्सेना जी, अमुकुली गोत्र कश्यप गोत्र से सा पत्नी सहित परिवार सहित व्रत पूजन दम संकल्पयम। ओम गंधद्वारम दुराधर्षां नितां बुष्टां कारशरी में ईश्वरी सर्वभूतानां तामी हो बह्ये श्रियम। ओम येन वद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वा प्रतिवंदनामि रक्षेमाचलमश्नः। जी आप सुन रहे हैं सीधे हाथ से सीधा हाथ दीजिए। ओम येन वद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वा प्रतिवंदनामि रक्षेमाचलमश्नः। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्ये कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूत गणाधिसेवतं कफेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सोमकर्षिदन्तश्च कपिलो गजगणिका लंबोदर सविघटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन। ओम द्वादशतानिना मानीया पठेषु यदापि। ओम विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नेस्तस्य न जायते। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। पुंगिफलं धूपं दीपनैवेद्यं समर्पयामि नमः। ओम भूर्भुवस्सुवकलिशाख्याभ्यां गौरी माता का आह्वान करेंगे। ओम गौरी पदमा सजीमिदा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा लोकमात्रो मात्रः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम अम्बे अम्बे अम्बालके नामानयति कैशन। ओम शशत्रुकां शुभद्रिकाम इदं कम्पीलवाशनीम। नमो देवै महादेवै शिवाय सततं नमो नमो प्रकृतये भद्राय नियतापणता स्मताम। ओम भूर्भुवस्सुवः गौरीमाभ्यामि स्थापयामि पूजयामि इदं सकलमूर्तं सिद्ध्यार्थये। ओम असे प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण चरन्तु च असे देवतमर्चाय मामहेति च कश्चन। ओम मनो ज्योतिरजु
सहस ओम भोजनार्थम धम समर्पयामि प्रतिष्ठा पूर्वक समर्पयामि नमः। ओम कलश देव का वरुणदेव का ध्यान करेंगे। ओम कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूलत्वस्ततो ब्रह्म मध्ये मद्गणा स्मृता। ओम कुक्षौतु साग्रा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरः ऋग्वेदो अथयजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणः अंगे सहिता सर्वे कलशंतो समाश्रिता अथ गायत्री शांति पुष्टि करी तथा। ओम श्री वरुणदेवताभ्यो नमः। ओम तुलसीपूजनार्थं धूपं दीपं नैवेद्यम् ओम आत्मन्यं दं समर्पयामि नमः। स्वस्ति बनाइए स्वस्ति। असर्वप्रथम ओमकार जी का वाहन करेंगे। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामादं मोक्षजीवं श्री ओंकाराय नमो नमः। शिवं शङ्करमीशानं द्वारधारतिर्लोचनं उमासहितं देवं शिवामावाहमयम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमूर्च्छेमामृतात्। ओम शिव पूजनार्थं पुंगीफलं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमस्तते नमो नमः। विष्णु भगवान जी का सत्यनारायण शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या नगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम सहतशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद सबूमि सर्वत्र स्पर्शिषादशाङ्गुलम्। ओम वृषिविदं सर्वं यद्भूतं यद्भावयम् एतावान् शमहिमातो जयां जपुरः। ओम माधवश्च विश्वभूतानि त्रिपादशं व्रतं देवे नीलामभुजश्याम मलकोमलाङ्गं सीता समारो पितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पूजनार्थं निम्नं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमस्तते नमो नमः। लक्ष्मी जी का ओम जगेन जय मंत्र देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यजन् देहनागं महिमना साचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देव। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो देवी लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्म्यो नमः। आभरणानि स्थापयामि पूजयामि सकलमुहूर्तं सिद्ध्यार्थे। हनुमान जी महाराज जी का अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वाणिनामधीशं रघुपते प्रिय भगतं पादजातं नमामि। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मनं वानरायोतमोग्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम शिवंगी ब्रह्मधूपं दीपं नैवेद्यम् आत्म्यं तं समर्पयामि नमः। नवग्रह आदि देवों का आह्वान करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश
गुरु से शुक्र शनि राहु केतवा सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। ओम सोमाय नमः, भूमाय नमः, बुधाय नमः, गुरुवे नमः। ओम भृगुदेवाय नमः, शनिदेवाय नमः, सूर्याय नमः, राहुवे नमः, किंकीतवै नमः। नवग्रह पूजनार्थम ओम शुभ्रम धूपम दीपम नैवेद्यम आत्म्यम दक्षिणाम ताम्बूलम समर्पयामि नमः। ओम आवाहनं स्थापयामि पूजयामि सकलमूर्तं सिद्ध्यै। अपने पिताजी का पितरों का आह्वान करेंगे, पापा जी का, फिर दादा पापा का। ओम अदिति ओम पितृपूजनार्थं पुंगीवलं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। मधुवातारतयायते मधुछ्रन्ति शिववा मातृवीणां सन्तो भोजनं दोरस्तु ना पिता मधुमानोस्तुत्यस्तु सूर्यः। ओम पितृपूजनार्थं देवासुरा इसरा नाग गन्धर्वराक्षसां पिशाचां गूगा सिद्धा कुष्माण्डवा स्तवा खगा जरे जरा भूनिलयवाय व्यधारत जनता ततमीदे प्रयान्देशो निम्नाग्लाम। ओम श्री पितृपूजनार्थं समर्पयामि नमः। दक्षिणा के रूप में 21 रुपये आप रख लीजिए, चढ़ा दीजिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सभी लोग भगवान जी की कथा सुनेंगे कि आओ भक्तो अब हम तुम्हें सुनाए कथा सत्यदेव भगवान की, और हाथ जोड़ सब मिलकर बोलो जय विष्णु भगवान की। आज से कुछ समय पहले की बात है, नैमिषारण्य स्थान पर, वह नैमिषारण्य स्थान जो उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में स्थित है, उस नैमिषारण्य स्थान पर हजारों ऋषि मुनि रोज यज्ञ अनुष्ठान को, व्रत पूजा पाठ को किया करते थे। अब से नहीं, सतयुग के समय से वहां व्रत पूजा पाठ चलती हुई चली आ रही है। तो एक दिन हजारों ऋषि मुनियों ने मिलकर के वहां की भक्त श्री सूजी महाराज जी से पूछा कि हे सूजी महाराज, हमें कोई एक ऐसा उपाय, कोई एक ऐसा व्रत पूजन, कोई एक ऐसा सूक्ष्म कोई विधि विधान बतलाइए जिससे मनुष्य को मन वांछित फल की प्राप्ति हो, सुख संपन्नता बढ़े, धर्म संस्कार इत्यादि हो, आत्मविश्वास बढ़े, सामाजिकपन हो। तो कोई ऐसी व्रत पूजन सुनने की हमारी इच्छा है, सो बताइएगा। सूजी महाराज कहने लगे हे ऋषि मुनियों सुनो, ऐसा ही एक व्रत सतयुग के समय में नारद जी ने विष्णु भगवान जी से पूछा था। किनसे पूछा? विष्णु भगवान जी से नारद जी ने पूछा। तो सूजी महाराज वहां ऋषि मुनियों को बतला रहे कि किस प्रकार से नारद जी पृथ्वी लोक में आए। कि एक समय घूमते फिरते हुए और श्री स्वर्गीय तपस्वी ब्रह्माचार्य और इसे पृथ्वी लोक में आ पहुंचे श्री ब्रह्मा पुत्र वीणाधारी। नारद मुनि पृथ्वीलोक में आए, आकर के नारद मुनि ने क्या देखा? देखा या विविध प्राणियों को और भारी संताप उठाते हुए और अन्याय स्वार्थी की वेदी पर प्राणों की भेंट चढ़ाते हुए। आकर के नारद जी ने क्या देखा? कोई प्राणी किसी प्रकार से दुखी हो रहा है, कोई रोग से पीड़ित है, पिता पुत्र पति पत्नी, ज्यादातर परिवारों में कलेश और दुख फैले हुए हैं। नारद मुनि से नहीं रह गया, जब सारे दुखों को देखा नारद मुनि से नहीं रह गया और वे अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहा कि हे पिताश्री, पृथ्वी लोक में कलेश और दुख ज्यादातर परिवारों में फैले हुए हैं, मनुष्य दुखों को झेल रहे हैं। हे पिताश्री, हम चाहते हैं उनके ज्यादा से ज्यादा कष्टों को दुखों को दूर करने के लिए हे पिताश्री कोई उपाय हो तो बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र नारद, हमें प्रकृति ने सृष्टि को बनाने के लिए, सभी प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए जन्म दिया है।
इनकी पालन पोषण करने वाले तो साक्षात विष्णु भगवान है। तो प्रकृति ने हम तीनों को अलग अलग रूप में जन्म दिया है। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माता, प्राणियों का निर्माता, उन प्राणियों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी विष्णु भगवान जी की, और उन सभी की रक्षा करने की जिम्मेदारी भोलेनाथ जी की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र नारद, आपको विष्णु धाम जाना चाहिए। तो नारद जी पिताश्री की आज्ञा को मान करके विष्णु धाम पहुंचते हैं, विष्णु भगवान जी के पास। कहां पहुंचे? बद्रीनाथ स्थान। कि प्राणी वर्ग को दुखी देख और नारद हुए उदास, और पहुंचे जग कल्याण हित तो लक्ष्मी पति के पास। पहुंचे जग कल्याण हित तो लक्ष्मी पति के पास। विष्णु भगवान जी क्षीर सागर शेष नाग की सैया पर अपनी पत्नी महालक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे, निद्रा में थे। नारद मुनि ने उनको जगाया, महामंत्र का जाप किया, श्रीमन नारायण करतु प्रभु को जगाया। जो सभी लोग हम मिलकर के भगवान जी का गुणगान करेंगे। सभी को बोलना है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु सो रहे थे, नारद मुनि ने उनको जगाया। प्रभु उठते कहते क्या हो नारद, आज कैसे कैसे आना हुआ? आज आपका मुखारविंद खिला हुआ क्यों नहीं है? चेहरे पे बड़ी मायूसी है। नारद मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, हम पृथ्वी वासियों को दुखों को देख करके हे प्रभु हम आपके पास आए। हम चाहते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा कष्टों को, दुखों को दूर करने के लिए हे प्रभु कोई उपाय हो तो बताइए, जिससे मनुष्य सुख संपन्नता पूर्वक रह सके, सामाजिक प्रेम भाव से मिलकर के रह सके। कोई कैसी विधि, कोई कैसा विधान बताने की कृपा करें। विष्णु भगवान जी कहने लगे हे नारद मुनि, तुमने पृथ्वीवासियों के हितों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु मनुष्य जो है वो अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के कारणों से दुखी रहते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करते हैं उनको अगले चल करके वैसा ही फल मिलता है। नारद मुनि कहने लगे कि हे प्रभु ये तो ठीक है, पर कभी कभी अच्छे लोगों को भी बुरा फल मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम उनके लिए एक ऐसा उपाय बतलाएंगे जिससे हर लगे न फिटकरी रंग भी चौका हो जाए। तो नारद मुनि कहा कि हे प्रभु वे बताने की कृपा करें। विष्णु भगवान जी कहने लगे हे नारद मुनि, पहले ये देखो पृथ्वी लोक में ज्यादा से ज्यादा पूजा कहां होती है? नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, सारी पृथ्वी पर व्रत पूजा पाठ होती हैं। पहले समय में कोई ईसाई नहीं था, पहले समय में कोई मुसलमान नहीं था, पहले समय में कोई सिख सरदार नहीं थे। सारा सत्य सनातन धर्म पूरी पृथ्वी लोक में फैला हुआ था। तब नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, सारी पृथ्वी पर पूजा पाठ होती है, पर हाँ ज्यादातर पूजा पाठ एक नीचे चल करके एक स्थान है, नैमिषारण्य स्थान, हमें वहां चलना चाहिए। तब नारद जी, विष्णु भगवान जी दोनों दंडी जी के रूप में उस नैमिषारण्य स्थान पर आते हैं और आकर के सभी ऋषि मुनियों के सम्मुख नारद जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, भय व्रत भय पूजन बताने की कृपा करें। तब विष्णु भगवान जी सभी ऋषि मुनियों को बतलाते हैं, कहती सुनो कि कर पूजन भोग लगा करके पंचामृत आदि परिसादों को दे बाट प्रेम से सभी के लिए, हरता जो त्रिविध विषादों को। कहा कि जब मनुष्य के मन में आए तब वे व्रत पूजन को करा सकते हैं।
यानी सत्यव्रत कथा को करा सकते हैं। सत्यव्रत कथा का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को सत्यव्रत का को धारण करना, सत्यव्रत का हमें पालन करना, यानी अच्छाइयों पर चलना, सत्य को अपनाना, संस्कारों में रहना, ये सब कुछ सत्यव्रत कथा के द्वारा, व्रत पूजा पाठ के द्वारा बतलाया जाता है। ये सुन करके सभी ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि जो जन विधान ये करते हैं और निज कर्मों का फल पाते हैं और श्री सत्यदेव के पूजन को प्राणी मन वांछित फल पाते हैं। इतना सुन करके सभी ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के नारद जी, विष्णु भगवान जी सभी को व्रत पूजन का उपाय बतला करके उस नैमिषारण्य स्थान से फिर वह काशीपुरी नगरी जाने को तैयार हो जाते हैं। कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो, यह पहला अध्याय समाप्त हुआ, श्री सत्यदेव की जय बोलो। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की कथा का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में आर्य जगत में विदित है और काशीपुरी एक धाम, जहां बसत एक दीन ध्वज तो सतानंद था नाम। काशीपुरी नगरी, जिसको हम आज के समय में बोलते हैं बनारस। क्या बोलते हैं? बनारस। सतयुग के समय में उसे काशीपुर नगरी बोला करते थे। उस काशीपुर नगरी में अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम था सतानंद जी। क्या नाम था? सतानंद। जिस व्यक्ति का हम मतलब भी निकालें, सतानंद, सतानंद का हमने संधि विच्छेद किया तो सत प्लस सैकड़ों, आनंद माने आनंद। जिस व्यक्ति को सैकड़ों आनंद प्राप्त हो वही तो है सतानंद। परंतु आंख के अंधे नाम के नैन सुख, जैसा उनका नाम था वैसा उनका काम नहीं। लोगों को शिक्षाएं देकर के भिक्षावृत्ति से अपने और अपने परिवार का पालन करते थे। कि सतानंद था नाम पर और आनंद न उनको मिलता था, और दिन रात बीतते थे दुख में, क्षण भर भी मन नहीं खिलता था। भिक्षा मांगकर गुजारा करते सतानंद जी। एक दिन भिक्षा मांगते ठाकुर साहब के मकान पर पहुंच गए और ठाकुर साहब के मकान पर पहुंच करके किस प्रकार से भिक्षा मांग रहे थे कि गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी के नाम से जब गा गा कर भिक्षा मांग रहे थे। ठाकुर साहब की पत्नी ने सतानंद ब्राह्मण जी को भिक्षा दी। ब्राह्मण जी चलने को तैयार हुए। पंडित जी की बातों को छत पर खड़ी होकर के ठाकुर साहब की कन्या जो थी वो सुन रही थी कि पंडित जी महाराज गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी, ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसके नाम से भला भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। ब्राह्मण जी चलने को तैयार हुए। कन्या ने रोका। कन्या ने कहा कि हे पंडित जी महाराज जरा रुको, जरा हमारी भी सुनो। पंडित जी महाराज ने कहा कहो कन्या क्या कह रही हो। तो कन्या कह लगी कि गिर कैसे पड़े जब गह पकड़ी। जब कन्या ने इतना जवाब दिया, पंडित जी महाराज कह लगे कि हे कन्या क्या तुम हमारी बातों का मजाक उड़ा रही हो। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। तो कन्या कह लगी पंडित जी महाराज पहले आप बताइए, आप ऐसा क्यों कह रहे थे, गिर क्यों ना पड़ी, गिर क्यों ना पड़ी। तो पंडित जी महाराज ने कहा कि हे कन्या, हम तो ये कह रहे थे कि हे प्रभु, हे ऊपर वाले, कि देने वाले किसी को गरीबी ना दे, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे परंतु बदनसीबी ना दे। कि हे प्रभु, जिस कलम को पकड़ करके तुम मेरे भाग्य को लिख रहे थे कि मैं अगले चल करके इतना गरीब बनूंगा, तो वह कलम तुम्हारे हाथ में से छूट करके क्यों ना गिर पड़ी, जो कि आज में इतना गरीब हुआ। तो कन्या ने कहा कि हे पंडित जी महाराज, ब्रह्मा जी ने
अपनी कलम को कस के पकड़ करके तुम्हारे भाग्य को लिखा है। तुमने पता नहीं पिछले जन्मों में कैसे कैसे कर्म किए, उसी के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी कलम को कस के पकड़ करके तुम्हारे भाग्य को लिखा। तो भाई पंडित जी महाराज, ब्राह्मण जी उस कन्या की प्रशंसा करते हुए आगे के लिए चले जाते हैं। उधर नारद जी विष्णु भगवान जी नैमिषारण्य स्थान से जब काशीपुर नगरी पहुंचते हैं, सतानंद की दुर्दशा और लखियानंद महान, विप्र रूप धर पंत में तो आए मिले भगवान। यानी विप्र रूप धर पंथ में तो आए मिले भगवान। भगवान आगे सतानंद जी के पास में और पूछा सहज स्वभाव से, और प्रभु ने उससे हाल, और कह दिया उस विप्र ने अपना सारा हाल। कह दिया उस विप्र ने अपना भी सारा हाल। भगवान जी ने पूछा कि सतान ब्रह्मा तुम बड़े गरीब ब्राह्मण लग रहे हो। सतानंद जी ने कहा कि हाँ दंडी बाबा, यदि आप लोग इस गरीबी से हटने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब दंडी बाबा जी ने यानी भगवान जी ने कहा कि सतानंद ब्राह्मण, हम आपको एक ऐसा उपाय बतलाएंगे जिससे हर लगे ना फिटकरी और रंग भी चौखा हो जाए। तो बतला रहे हैं कि सतानंद ब्राह्मण, आप सत्य व्रत कथा का संकल्प लो। सत्य के रास्तों पर चलने की जो नियम होते हैं, जो आचरण होते हैं, उसे अपनाओ, जिससे आपको मनवांछित फल प्राप्त होंगे, सुख संपन्नता प्राप्त होगी, सुख समृद्धि आएगी, धर्म संस्कार इत्यादि आएंगे। ये सुनकर के सतानंद ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। तब कि सतानंद ब्राह्मण ने संकल्प लिया सुमर श्री भगवान, और व्रत पूजन हम जब करें जब हम हो धनवान। धनवान होने का संकल्प लिया। रोज भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे भाई सतानंद ब्राह्मण जी। एक रोज भिक्षा मांग रहे थे, गा गा कर झोली कांधे में डाल करके चले जाते हैं। किस प्रकार से भिक्षा मांग रहे थे कि झोली लई कांधे में डाल, भिक्षा मांगन चला वो ब्राह्मण। यानी झोली कांधे में डाल के भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे थे। उस दिन उनको भिक्षा में कई गुना धन प्राप्त होता है। जब उन्हें कई गुना धन प्राप्त होता है तो उसी दिन कोई भगवान जी की इस पूजा पाठ की सामग्री को लेकर के आते हैं और घर आकर के अपनी पंडितानी से विचार विमर्श करते हैं। तो प्रातःकाल होते ही उन्होंने अपना घर लीप पोतने के बाद में अपने परिवार, अपने बंधु बांधवों सहित मिलकर के, अपने मोहल्ले पड़ोसी सहित मिलकर के ऐसे ही सत्य व्रत कथा का भगवान जी का पूजन किया। अब जब उनके मन में आता था सतानंद ब्राह्मण जी के, तो वो हर महीने हर पूर्णमासी में भगवान जी का पूजन करने के लिए बैठ जाते थे। जब मन में आए भोग लगाए वही सतानंद। एक दिन की बात है, सतानंद ब्राह्मण जी अपने घर में, जैसे हम लोग ये पूजा कर रहे हैं, ऐसे वो भी अपने घर में भगवान जी का पूजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पूजन। ये हम पूजन कर रहे हैं। पूजन का तात्पर्य हुआ पू माने पुकारना, पू माने पुकारना, जन माने हम सभी लोग मिलकर के जो भगवान को पुकारते हैं, अपनी सकारात्मक शक्तियों को पुकारते हैं, वही हमारा पूजन कहलाता है, वही होता है। इतना सुन करके मैं बड़े प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के लकड़हारा आ जाता है कि एक दिवस कर रहा था पूजन और आनंदित हो करके मन में, और उसी समय एक गरीब लकड़हारा और वह खड़ा हो गया आंगन में। एक गरीब लकड़हारा आकर के आंगन में खड़ा हो जाता है। पूजा पाठ चल रही थी, लकड़ियों का गट्ठा रखा, उसने आकर के बैठ गया, भगवान जी का पूजन सुनने लगा। पूजा पाठ समाप्त हुई। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद में जब उसको प्रसाद मिलता है, प्रसाद को लेता है, प्रसाद को लेने के बाद में पूछता है, पंडित जी महाराज आप ये क्या कर रहे हो? आपको इससे करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके हमें भी तो बताइए। तब उन्होंने कहा ये हम विष्णु भगवान जी का, सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। इनकी ही कृपा से हमारे धन धान की वृद्धि होती है।
कहते हैं कि निर्धन धनी हो जाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, निर्विघ्न की संतान प्राप्त होती है, सारे मनोरथ पूर्ण होने के बाद में अंत में वो बैकुंठ धाम को चला जाता है। लकड़हारा सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। लकड़हारा कहने लगा, हे पंडित जी महाराज ऐसा है तो मुझे भी संकल्प दिलाओ, मैं भी अपने घर पर भगवान जी की पूजा करवाऊंगा। तो लकड़हारे ने ऐसा कहा तो पंडित जी महाराज ने कहा, लकड़हारा तुम वैसे भी अकेले हो, तुम्हारे आगे ना नाक पीछे ना पगा, जोरू ना जाता और अल्लाह मियाँ से ना आता, अकेले रहे जाओ, मौज लिए जाओ। जब ऐसा कहा तो लकड़हारा कहने लगा कि हे पंडित जी महाराज आप मुझे संकल्प दिलाना क्यों नहीं चाह रहे हो। लकड़हारा बेचारा अपना दुखड़ा सुनाता है, हे पंडित जी महाराज कि हे नाथ आयु सब बीत चुकी और ये काष्ठ मार्ग ढोते ढोते और इन आंखों की ज्योति मलिन हुई, निर्धनता में रोते रोते। और यदि आप उपाय बता दोगे तो मैं इसको अपनाऊंगा और धरती से लेकर आसमान तक पंडित जी मैं तुम्हारे गुणों को गाऊंगा। लकड़हारा कहता है, पंडित जी महाराज क्या तुम उन दिनों को भूल गए जब मैं बचपन में तुम्हारे घर में चूल्हा जलाने के लिए मैं लकड़ियां तुम्हें ऐसी दे के चला जाता था और मैं आपसे उसका 1 रुपया भी नहीं, मैंने आपसे 1 रुपया नहीं लिया आज। जब ऐसा कहा तब उन्होंने कहा, पंडित जी महाराज बेचारे पिघल जाते, कहते अच्छा लकड़हारा तुम चिंता मत करो, जो हमने किया है वो तुम भी करो। तो पंडित जी महाराज ने कहा कि तुम भी मानो तो जाकर इस महामंत्र को अपनाओ, निज बंधु बांधवों से तुम श्री सत्यदेव के गुण गाओ, श्री सत्यदेव के गुण गाओ। तो वही लकड़हारा संकल्प लेकर के प्रसाद को लेकर के अपने घर को आता है। रोज जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता था। एक रोज जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकलता है, बैलगाड़ी ले जाता है घर से, अनेकों अनेक प्रकार के लकड़ियों गट्ठे उसने काटे, दसियों गट्ठे उसने बैलगाड़ी में लाद लिए, नगर में बेचने के लिए लाया। उसमें 2-4 गट्ठे उसकी चंदन की लकड़ियों के निकलते हैं, पर लकड़हारे को नहीं पता था ये चंदन की लकड़ियां हैं। जब बाजार में लाकर के बेची और लकड़हारों ने पहचान लिया, कहा कि ये लकड़हारी लकड़ियां कहां से मिली आपको, ये तो चंदन की लकड़ियां हैं, कई गुना दामों में बिकती हैं। तो वही लकड़हारा भगवान के चमत्कार को देख करके उसी दिन को ही भगवान जी की सामग्री को लेकर के आता है और ला करके ऐसे जैसे हम लोग पूजन कर रहे हैं ऐसे उसने भी अपने घर में भगवान जी का पूजन किया। तो घर आकर उस लकड़हारे ने और व्रत पूजन उपचार किया और मेरे सत्यदेव नारायण ने उसका भी बेड़ा पार किया। तो वो लकड़हारा भी अंत में सारे सुखों को भोग करके अंत में स्वर्गधाम वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। ऋषि मुनि बोलो एक साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर बोलो। और यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय बोलो, बोली सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की कथा का तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में एक उल्कामुख नाम के राजा थे। क्या नाम था? उल्कामुख नाम के राजा। वह राजा बड़े ही सत्वक्ता जितेंद्रिय थे, प्रतिदिन दीव स्थानों पर जाते थे और गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर किया करते थे। ऐसे उनकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली थी, उनकी पत्नी रानी। एक बार भद्रशिला नदी के किनारे वह दोनों राजा रानी सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन कर रहे होते हैं। बहुत सारी प्रजा मौजूद थी वहां पर जो पूजा पाठ करवा रही थी। क्या होता है इतनी देर में कि उनके पास के नगर के एक साधु बनिया, वह साधु बनिया जो कि जगत सिद्ध व्यापारी था और राजा के सन्मुख आ पहुंचा, जो कि धन का धवल पुजारी था।
साधु बनने के बाद धन की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खासा धन मानता। आज आता है, राजा साहब पूजा कर रहे होते हैं, राजा साहब पूजा कर रहे होते हैं तो राजा साहब से पूछता है अंत में कि हे राजन, कि कहिए महाराज कृपा करके, और तुम ये किसका पूजन करते हो और किसके आनंद में आकर के, और ये आनंद हृदय में भरते हो। तो उन्होंने कहा, राजा साहब ने कहा कि हे बनिया, ये हम सत्यनारायण भगवान जी का, विष्णु भगवान जी का पूजन कर रहे हैं, इनकी कृपा से हमारे धन धान की वृद्धि होती है, निर्धन धनी होते, बंदी बंधनों से मुक्त होते हैं, निर्विघ्नों को संतान प्राप्त होती है। जब उस बनिए ने संतान का नाम सुना, संतान का नाम सुन करके बनिया कहता है कि हे महाराज, मेरे घर पर एक सबसे बड़ी चीज की कमी है, मेरे घर पर कोई संतान नहीं है। यदि आपके आज्ञा से, आपके व्रत पूजा पाठ के द्वारा, विष्णु भगवान जी के व्रत पूजा पाठ के द्वारा यदि मेरे घर पर लड़का नहीं, यदि लड़की भी जन्म ले लेगी तो मैं अपने घर पर भगवान जी का पूजन जरूर करवाऊंगा। उन्होंने संकल्प लिया कि बनिए ने संकल्प लिया और सुमर श्री भगवान, और व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो संतान। जब बनिए ने संकल्प लिया, संकल्प लेकर के साधु बनिया घर को आ गए। घर आकर के अपनी पत्नी लीलावती से कहते हैं, ही लीलावती, आज हम एक ऐसे व्रत पूजन को देख करके सुन करके आए जिससे संतान प्राप्त होती है, देखो हम उसका प्रसाद लाए हैं। तो जैसे ही लीलावती को दिखाया पंचामृत और प्रसाद, वैसे ही लीलावती को दिखाया प्रसाद, तो लीलावती कहती है, ही साधु महाराज, हमारे ऐसे कहां भाग्य जो संतान प्राप्त हो। उनके नहीं लीलावती, ऐसा नहीं। बड़े बूढ़े लोग का कहना है कि 12 बरस के बाद तो भूरी के दिन भी फिर जाते हैं, पलट जाते हैं, आप चिंता ना करो, प्रसाद को खाओ। लीलावती प्रसाद को खा लेती हैं और कहती हैं, अपनी जीवन नैया है प्राण धनी, और कैसे स्वच्छंद बहावेंगे, जब कंकड़ बटोरना लिखा भाग में, तो आनंद कहां से पावेंगे। जब कहा कि कंकड़ बटोरना लिखा भाग में, तो आनंद कहां से पाएंगे। उन्होंने भगवान जी की व्रत पूजा पाठ को नहीं किया। जब 9-10 महीने बीत जाते हैं, उनके घर में कन्या का जन्म होता है। कन्या का 11वें दिन नामकरण संस्कार हुआ, खूब भंडारा किया, खूब पैसा खर्च किया, कन्या का नाम कलावती रखा गया। साधु महाराज तब कलावती, उसके जब कन्या का नाम कलावती रखा जाता है, लीलावती ने एक दिन कहा कि हे साधु महाराज, आपने पिछले साल भगवान जी की पूजन का संकल्प लिया कि जब भी हमारे घर में कोई संतान होगी, लड़का हो गया लड़की होगी, हम भगवान जी का पूजन करवाएंगे, देखो वह समय आ गया है। तब उन्होंने कहा, साधु माने के लीलावती तुम जानती हो, अभी पिछले महीने हमने कन्या का नाम को संस्कार किया, कितना भंडारा किया, कितना पैसा खर्च किया, कितना सभी को स्टैंडर्ड खाना खिलाया अच्छे होटल में। ऐसा है, हम अगले चल करके भगवान जी का पूजन करवा लेंगे। जब कुछ साल बीत गए, लीलावती ने एक दो बार और कहा कि पूजा करा लो, पूजा करा लो। अजी नहीं, उन्होंने भगवान जी की पूजा पाठ को टाल दिया करते थे। अब तो पत्नी को चिल्लाना भी शुरू कर दिया करते थे। दोनों लोग भूल जाते हैं। 14-15 साल बीत गए, कन्या विवाह एक प्रयोग हो जाती है। एक अच्छी वर की तलाश करके ढूंढ कर उस कन्या का विवाह उस वर के साथ में कर दिया जाता है, परंतु विवाह के समय भी वो उस व्रत पूजन को करना भूल जाते हैं। आज उन्हें भगवान जी की पूजा अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं कराई। जब भूल जाते हैं, नहीं कराई पूजा पाठ, अकेली कन्या थी, जमाई साहब को घर पर रख लिया। दोनों ससुर जमाई दूसरे नगर में जाकर के व्यापार करने के लिए चले गए। रत्नापुर नगरी में राजा चंद्रकेतु के नगर में जाकर के व्यापार करने लगे। दिन में व्यापार किया करते थे, रात्रि में राजा के महल के किनारे आकर के विश्राम करते थे। एक रोज की बात है कि कुछ चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहे थे। उन चोरों ने पीछे से मंत्री जी को देख करके घबराते हुए धन को बाहर रख दिया, जहां पर रात्रि में ससुर जमाई विश्राम कर रहे थे। आकर के मंत्रियों ने इन दोनों बनियों को पकड़ लिया
राजा के दरबार में ले आए, कहा कि हे राजन, ये तो चोर हम पकड़ करके लाए, इन्होंने आपका धन चुराया है। परंतु वो लोग अब कहने लगे, हे महाराज, हम तो व्यापारी हैं, हम व्यापार करने आए थे, पता नहीं आपके मंत्री लोग हमें पकड़ करके ले आए हैं, आप हमें छोड़ दीजिएगा। महाराज ने कहा कि हे मंत्री लोग, इनको छोड़ दो, ये तो व्यापारी हैं। तो मंत्री लोग कहने लगे, हे राजन, ये दिन के तो व्यापारी हैं, परंतु रात के चोर बड़े ही भारी हैं, और आपकी आंखों में धूल जोकर सारी संपदा ले जाए तुम्हारी। राजन, जैसी आपकी मर्जी, आपने छोड़ो चाहे बंदी गृह में डालो। एक तो मुर्गी की जान गई और मियाँ को आनंद नहीं आया खाने में। और ने कहा कि हे राजन, आपकी मर्जी, चाहे आप छोड़ो चाहे बंदी गृह में डालो, आप तो राजा हैं। तब राजा के समझ में आया कि हाँ, किसी मनुष्य के चेहरे पर लिखा नहीं होता कि मनुष्य का आगे चल करके धन के चक्कर में स्वभाव कैसा हो जाए। उन्होंने जेल में डाल दिया, अधिक से अधिक दंड दिया। उधर घर पर भी ऐसी नौबत आ जाती है, लीलावती कलावती के घर पर भी, उधर वो जेल में पड़े हुए हैं, उधर घर में भी धन सब चोरी हो जाता है कि भाई उधर जेल में पड़े हुए, घर में नौबत ऐसी आई, और कपड़े बर्तन की कौन गए, सब धन ले गए हैं चोर चुराई, सब धन ले गए हैं चोर चुराई। बह माता पुत्री दोनों ही मोहताज हैं दाने दाने को, और कपड़े बर्तन की कौन कहे, घर में है अन्न ना खाने को, घर में खाने को अन्न तक नहीं बचा। लीलावती कलावती के हालात भी भिखारियों जैसे हो जाते हैं, भिक्षा मांग करके माँ बेटियां गुजारा करती हैं। एक दिन की बात है, लीलावती कलावती दोनों माँ बेटियां संध्या काल का समय था। माता ने कहा कि बेटी कुछ मांग लाओ जाकर के गांव में। कलावती कन्या जाती है। कलावती कन्या जब भिक्षा मांगती पहुंचती है, एक साधु ब्राह्मण जी क्या भगवान जी की व्रत पूजा पाठ चल रही थी। जब पूजा पाठ हो रही थी, कन्या बैठ गई कि एक दिन कलावती कन्या उस ब्राह्मण के घर पर आई, जहाँ सत्यदेव नारायण की बा सुंदर कथा होती पाई, बा सुंदर कथा होती पाई। जैसे हम लोग भगवान जी का पूजन कर रहे हैं, ऐसे वो ब्राह्मण जी भी अपने घर में भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। जब कलावती कन्या आकर के बैठ गई, पूजा पाठ सुना, समाप्त हुआ पूजा पाठ, प्रसाद लिया, प्रसाद में भोजन भी था, भोजन भी खाया, थोड़ा भोजन प्रसाद अपनी माँ के लिए भी ले आए। रात्रि हो गई, घर पहुँचते पहुँचते माता ने फटकार लगाई, हे कन्या कहाँ से आ रही हो? कन्या ने कहा कि हे माता, मैंने एक साधु ब्राह्मण के यहाँ भगवान जी की पूजा पाठ होती देखी, देखो मैं उसका प्रसाद लाई हूँ। जैसी दिखाया माता को पंचामृत और प्रसाद, वैसे ही माता को आ गई याद। माता ने कहा कि हे कन्या, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पैदा ना होने से पहले संकल्प लिया था कि व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो संतान। वह पूजा पाठ तुम्हारे पिताजी ने आज तक नहीं करवाई है। हम सब लग रहे भाई कष्ट भोग रहे हैं। तो जैसे तैसे वो भिक्षा मांगी, भिक्षा मांग कर धन इकट्ठा किया, सामग्री को लाई, ला करके अपने घर में ऐसे ही भगवान जी का उन्होंने पूजन करवाया। उधर दंडी बाबा जी के देश में विष्णु भवानी नारद जी ने उस राजा को सपने में दर्शन दिया, राजा चंद्रकेतु को, कहा कि हे राजा, इन दोनों बनियों को प्रातःकाल होती छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारे धन को चुराने वाले सच्चे चोर तो कोई और थे, ये व्यापारी हैं। राजा प्रातःकाल उठता है, प्रातःकाल होती सभा जोड़ता, सभा में तेरवा की छोड़ दिया जाए, दरबार में बुलाया और दुगना तिगना धन देकर के उन्हें आदर सहित वहां से उन्हें विदा कर दिया। वह दोनों अपने घर को चलने के लिए तैयार हो गए कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू गए। कि ऋषि मुनि बोलो एक साथ ही बोलो, मेरे सभी भाग तो मिलकर बोलो। और यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय बोलो, बोले विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान जी की कथा का चौथे अध्याय में जब ये दोनों बनिए लोग अपने घर को चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, यात्रा करते करते 2-4 दिन में नदी समीप आ गए। जब नदी के समीप आ जाते हैं, नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था।
नाव पर धन रख दिया, यात्रा प्रारंभ करने ही वाले थे कि नारद जी विष्णु भगवान जी दंडी जी के बेस में आ जाते हैं और उन्हें पूछा यही साधु बनिए, तुम्हारी नाम में क्या है, कुछ दान दक्षिणा हमें भी दे दो जिससे हमारा भोजन हो सके। तो साधु बनिया कहता कि हे दंडी बाबा क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो जानवरों के लिए चारा वगैरह घास फूस वगैरह जा रही है, यदि आपको उसकी जरूरत हो तो ले लो। भगवान जी को बड़ा गुस्सा आया, तो भगवान ने कहा कि भगवान बोले हे साधु क्या भरा तुम्हारी नविका में, तो साधु बोला हे भगवान लता पत्रा मेरी नविका में। तो भगवान ने साथ दिया कि तुम्हारा वचन असत्य न हो, हंस करके हमारा अपमान किया और हो जाए नाव में लता पत्रा, ये कह करके प्रस्थान किया। कुछ दूर पर नदी किनारे जाकर के दंडी बाबा जी बैठ गए। जब नाव में घास फूस भरा हुआ देखा तो मूर्छित होकर के नाव में गिर जाते हैं। तब उनके दामाद जी बोलते हैं कि ये पिताश्री आप शोक ना करें, ये दंडी जी का श्राप लगता है, हमारी यही समझ में आता है। दो दंडी बाबा वो नदी किनारे बैठे हुए हैं, दोनों ससुर जमाई उनके पैरों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं और कहा कि हे दंडी बाबा जी क्षमा करो और पहले के समान हमारी नाव में धन को भर दो। उन्होंने कहा कि हे बनिया सुनो, तुमने एक बार संकल्प लिया था कि व्रत पूजन में जब करूं जब पैदा हो संतान, क्या बनिया भूल गए ना धन? अब बनिया सोचने लगा ये बात तो मुझे और मेरी पत्नी को पता थी, इन दोनों को कहां से मालूम, यानी दाल में कुछ काला है। ये साधारण मनुष्य नहीं कुछ लग रहे हैं। उनके पैरों में गिर जाते, रोने लगते हैं, क्षमा मांगते कि हे दंडी बाबा जी पहले के समान धन भर दो, हम घर पहुंच करके व्रत पूजन को अवश्य ही करवाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। नाव पर आ गए, नाव द्वारा धन से परिपूर्ण हो जाती है। यात्रा करते करते नदी को उस पार पहुंच जाते हैं। गांव वाले नदी किनारे टहल रहे थे। गांव वालों से कहा हे गांव वालों, घर जाकर सूचित कर दो कि जमाई राजा साधु महाराज बहुत सारा धन लेकर के नदी किनारे आ गए, उनको बुलाने की चलो। गांव वाले भाग कर घर आए। घर आकर के क्या देखा, जैसे हम लोग भगवान जी का पूजन कर रहे हैं ऐसे घर पर भगवान जी की पूजा पाठ हो रही थी। लीलावती कलावती, लीलावती ने कहा पंडित जी महाराज से, पंडित जी महाराज ऐसा है जितनी पूजा हुई है समाप्त करो, बची कुछ पूजा बाद में आकर के, क्योंकि नदी किनारे लल्ली के पापा जी आ गए। पंडित जी मानने का लीलावती ऐसा, जब लल्ली के पापा आ गए तो घर की तरफ तो आ रहे हैं, ऐसा अधूरा पूजन छोड़ करके मत जाइए, और आप तो पूजा ही करा रही हो, आप तो मुखिया हो घर की। तो लीलावती ने कहा पंडित जी महाराज आप जानिए तो ऐसा है, आप जब तक कन्या से पूजा पाठ कराते रहो, इतनी देर में मैं उनको वहां से बुला के लाती हूँ। पंडित जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है जाओ। जब लीलावती चली आती तो कलावती से भी नहीं रहा जाता। कलावती भी कहने लगी पंडित जी महाराज कि हमारे भी वो आ गए। तो कलावती वो का बहाना मिला के वो भी वहां से चली गई। जब लीलावती कलावती गई उधर को तो पंडित जी महाराज भी गए अपने घर को। जब घर को चले जाते हैं, मोहल्ले पड़ोसी क्या करते, वो भी सब अपने अपने घर को, जब घर का ही कोई सदस्य नहीं था तो मोहल्ले पड़ोसी सब क्या करते, जब सब अपने अपने घर को चले गए, पूजा का सामान सब रखा हुआ था, पंचामृत प्रसाद वगैरह फल मिष्ठान इत्यादि सब रखे हुए थे। जब जल्दीबाजी में दरवाजा खुला रह जाता है, अनेक प्रकार के हमारी डीओजी साहब बाहर इंतजार कर रहे थे, डीओजी डॉग अपने स्टाफ वालों को सभी को बुला के लाए। उन्होंने ऐसा प्रसाद खाया सबका सब भाव विकार हो गया कर दिया। भगवान जी के पूजा का घोर अपमान होता है। जैसे ही लीलावती नदी किनारे पहुंचते हैं वैसे ही आता है आंधी और तूफान, नहीं रहता है जमाई का नाम और निशान। नाव पानी में डूब जाती है। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर रोती जमीन पर गिर जाती है। सारा नगर सारा शहर इकट्ठा हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान यदि तुझमें है शक्ति और मुझ में भक्ति तो सुन लो मेरी आखिरी विनती। तो कलावती कन्या जब सती होने के लिए गले गले पानी में तैयार हो गई, उधर साधु बनिया मल्लाहों के द्वारा, नाविकों के गोताखोरों के द्वारा जमाई राजा को ढूंढवा रहे हैं। कलावती कन्या को काफी देर हो गई, सती होने के लिए तैयार हो गई, भगवान से प्रार्थना की। तब जो ब्राह्मण जी घर पर पूजा पाठ करा रहे थे उनको भी पता चला ऐसे ऐसे हादसा हो गया। नदी किनारे आए, उन्होंने कन्या को रोका, कहा कि हे कन्या रुको, अगला पैर पानी में मत बढ़ाना, क्योंकि तुमने भगवान का अपमान नहीं, तुम भगवान का अपमान करती तब भी वो सहन
कर लेते हैं, तुमने उनके भक्तों का अपमान किया, तुमने उनके प्रसाद का अपमान किया है। यदि घर जा करके दोबारा व्रत पूजा पाठ को कराओगी तो हो सकता है तुम अपने पति को पाओगी। कलावती कन्या भाग कर घर आई, घर आकर के दोबारा व्रत पूजा पाठ की तैयारी ही कर रही थी। इतनी देर में उसको सूचना मिल जाती है कि अगले 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर के जमाई राजे की नाव पानी में मिल जाती है। नदी किनारे बेचारे पड़े हुए थे। जल से दल वैद्य लोगों को बुलाया जाता है, उन्हें स्वस्थ किया जाता है। स्वस्थ करने के बाद में कुछ दिनों के बाद जब पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से जब स्वस्थ हो जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद में खूब धूमधाम से सत्यनारायण भगवान जी का पूजन और खूब भंडारे करवाते हैं। अंत में सारे सुखों को भोग करके वही स्वर्गधाम वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। कि ऋषि मुनि बोलो एक के साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिल कर बोलो। और यहाँ चौथा अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यदेव की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की कथा का 5वां और अंतिम अध्याय। एक लीन तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। अक्सर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। एक रोज शिकार खेलने के लिए निकलते हैं। थके हारे राजा एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर के विश्राम करने लगते। उन्होंने क्या देखा, उसी पीपल के पेड़ के नीचे बराबर में ही कुछ ग्वाले ब्राह्मण जी सहित भगवान जी का पूजन कर रहे थे। जब पूजा पाठ कर रहे थे, पंडित जी मारने का ये लगा, देखो आज हमारे वन में राजा साहब आए हैं, प्रसाद उनके पास ले जाओ। तो कि वहां बैठे सभी ग्वाल वृंद और प्रसाद राजा के पास लाए, हरियल पत्तों के दोनों में पंचामृत भर कर लाए। प्रसाद लेकर के आए। कहा कि राजन ये प्रसाद है, अभी अपने भगवान जी की पूजा की है। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा कहने लगे, पता नहीं किसकी जाति के लोग कहाँ से आके ये प्रसाद देने के लिए आए, चलो भागो यहाँ से। डांट फटकार लगा दी। उनके हाथों से प्रसाद को उन्होंने नहीं खाया। ग्वालों का अपमान किया, पंडित जी का अपमान किया, प्रसाद को नहीं खाया। उसको छोड़ छाड़ करके अपने सुंदर नगर को लौट आए। जब अपने नगर में लौट करके आते तो क्या देखा, दूसरे राज्य के राजा बिना सूचना के उनके राज्य पर आक्रमण करके चले भी जाते हैं, जिससे उनके कई सारे पुत्र घायल हो गए, कई सारी प्रजा उनकी घायल हो जाती है, सारे नगर में उथल पुथल हो जाती है। तब राजा को समझ में आया कि आज हमने वन में ग्वालों का अपमान किया, भगवान के पूजन का अपमान किया, ये लग रहा है बड़ी कष्ट मिला है। तो जैसे तैसे राजा अपने मंत्रियों के साथ जंगल की तरफ आए और आकर के उनके हाथ से जो भी प्रसाद बचा उसको लेते हैं और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांगते हैं ग्वालों से। कहते कि हे ग्वाले भैया मैं क्षमा करो। कहते हैं कि जाति पात पूछे ना कोई और हरि का भजे सो हरि का कोई। तो उन्होंने जाति बात का बड़ा अपमान किया था राजा ने। तो प्रसाद दोबारा खा करके जब लौट नगर को आए, सब कुछ उनका ठीक ठाक हो जाता है कुछ दिनों के बाद में। तो वे राजा भी हर पूर्णमासी में हर महीने अपने महलों में भगवान जी के पूजन को करवाते करवाते वो भी अंत में स्वर्गधाम वैकुंठ धाम को चले। तब इस कलयुग में आकर की जो सूत जी के द्वारा ऋषि मुनि, हजारों ऋषि मुनि अनेक इस व्रत पूजा पाठ को सुन रहे थे, कथा को। उन्होंने कहा कि ये सूत जी महाराज, ये कथा प्रसंग सुन करके हमें बड़ा आनंद आया, हमें ये और बतलाइए ये लोग अगले जन्मों में कौन हुए, इस कथा के जो जो पात्र थे। तब उन्होंने कहा ये सतानंद नाम के ब्राह्मण जो थे वो सुदामा जी हुए द्वापर युग में, और ये लकड़हारा ये भीलों के राजा निषाद राज जी हुए, उल्कामुख नाम के राजा ये राजा दशरथ जी हुए, और साधु बनिया ये राजा मोरध्वज हुए, लीन तुंगध्वज नाम के राजा राजा स्वयंभू मनु हुए। जिन जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा व्रत पूजा पाठ को किया वह लोग अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में हुए। और उसी समय से सतयुग के समय से कई हजार सालों से हम सभी लोग ये भगवान जी का पूजन करते हुए चले आ रहे। हम अपने घर में भगवान जी का पूजन करते हैं। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे मोहल्ले पड़ोसी, हमारे संबंधी हमारे घर में आते हैं, एक दूसरे से मिलने का हमें सुअवसर प्राप्त होता है, धर्म संस्कार इत्यादि आते हैं। ये सब कुछ भगवान की कृपा हम सब लोग पर बरसती है।
तो उसी समय से हम सब लोग भगवान जी का पूजन करते हुए चले आ रहे हैं कि ऋषि मुनि बोलो एक ही साथ ही बोलो, मेरे सभी भक्त मिलकर ही बोलो, और ये 5 अध्याय समाप्त हुए। श्री सत्यदेव की जय की कथा समाप्त होत है, और सुनो वीर हनुमान, और चौकी भैरवनाथ की, और सदा करे कल्याण। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। सभी लोग पुष्प अर्पण कर दीजिएगा। हाँ